गुड इवनिंग एवरीवन। होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज वंशजन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे फ्राइडे को अपना एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, स्ट्रगलिंग विद ऑर्डर टू डिलीवरी फ्लो, सिंप्लीफाई इट विद बिजी। आज हम बिजी के कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्कफ्लो को रियल लाइफ इंडस्ट्री एग्जांपल के साथ समझेंगे। कई बिजनेसेस में कोटेशन, ऑर्डर डिलीवरी और बिलिंग के प्रोसेस मैनुअली मैनेज किया जाता है, जिससे डेटा डुप्लीकेशन, बिलिंग मिस्टेक्स, स्टॉक मिसमैच और कस्टमर डिस्प्यूट जैसे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। बिजी आपको एस्टिमेट, ऑर्डर चालान, इनवॉइसेस और परचेज मैनेजमेंट को एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस में मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। आज हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कैसे बिजी बिजनेस ऑपरेशन को सिंप्लीफाई और एफिशिएंट बनाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस चैलेंजेस की। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है कोटेशन का। काफी सारे बिजनेसेस में आपने सुना भी होगा कि कोटेशन हम शेयर कर रहे हैं, या प्रोफॉर्मा इनवॉइसेस आप जिसको बोलते हैं, या फिर आप एस्टिमेट बिल जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि आपको जब आप कस्टमर को देंगे उसके बाद वो फाइनलाइज करेगा, देन आप फिर उसमें इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आता है मिसिंग कस्टमर कोटेशन। कस्टमर की कोटेशन ही आप जनरेट नहीं कर पाते, या फिर आप उसको मिस कर जाते हैं कि कोटेशन क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, या फिर वो इनवॉइस में कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है। उसके अलावा एक और चैलेंजेस आता है हमारा ऑर्डर स्टेटस नॉट ट्रैक्ड। कि आपका कोई भी अगर ऑर्डर होगा, कोटेशन होगा, या कोई भी डिलीवरी चालान वगैरह भी होगा आपका, तो उसका आप ट्रैकिंग नहीं आप कर सकते कि कौन सा आपका कन्वर्ट हुआ है, या फिर आपका भी पेंडिंग कितना है। इन सब चीजों की कोई ट्रैकिंग नहीं मिलती। इसके अलावा मटेरियल डिस्पैच बट इनवॉइस पेंडिंग। कि आपने मटेरियल तो अपना डिस्पैच कर दिया अपने गोडाउन से या फिर अपनी शॉप से, बट अभी उसका इनवॉइस पेंडिंग रह गया। वहां से अप्रूवल आया उसका, या फिर आपने इनवॉइस अप्रूवल आने के बाद भी आपने इनवॉइस को उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये सब आपके चैलेंजेस आप इसमें फेस करते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट डेटा एंट्री के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। इनकरेक्ट क्वांटिटीज डिस्पैच टू कस्टमर्स। कि अगर आप कोटेशन, ऑर्डर या फिर आप अपना प्रॉपर आप पेपर वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप क्वांटिटीज जो है वो भी आप इनकरेक्ट डिस्पैच कर सकते हैं। हो सकता है कस्टमर ने 10 क्वांटिटीज ऑर्डर करी हो, बट आप मिस्टेक से 8 क्वांटिटी सेंड कर दें, या फिर आप उसमें 12 क्वांटिटीज कर सकते हैं, तो आप क्वांटिटीज भी आप इनकरेक्ट आपकी डिस्पैच हो सकती है। ये मैनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कंज्यूम्स एक्स्ट्रा टाइम। प्रॉब्लम जो सबसे मेन आती है वो आती है कि अगर आप मैनुअली डेटा को प्रिपेयर करेंगे तो वो आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगा। मिस्ड रेवेन्यू ड्यू टू अनबिल्ड डिलीवरीज। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप डिलीवरी की देखिए ट्रैकिंग ही नहीं कर पाएंगे तो आप डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे, और जब तक डिलीवर नहीं होगा आपका बिल जनरेट नहीं होगा, और बिल आपका नहीं बनेगा तो फिर आपका रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा। तो इन सब चीजों से आपको बचने के लिए बिजी आपको क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, इस वेबिनार में हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि हर एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप अपना किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टिमेट बिल प्रिंटिंग की। देखिए एस्टिमेट बिल प्रिंटिंग आपका क्या होता है, जो कोटेशन आप जनरेट करते हैं या फिर प्रोफॉर्मा इनवॉइसेस आप जनरेट करते हैं उनको हम एस्टिमेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैलेंजेस की, कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। वे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉल्यूशन बिजनेस की, कि मान लीजिए कि एक कंप्यूटर शॉप है, उसमें लैपटॉप भी सेल होता है, लैपटॉप के साथ साथ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप की आपने देखा होगा काफी सारी चीजें आती हैं साथ में, उसके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ये सब चीजें आती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि हम कस्टमर को एस्टिमेट दिया जाता है कि ये सब जो आपकी चीजें हैं, इतनी क्वांटिटी है, इतना इसका प्राइस है, इतना टैक्सेशन है, ये सब चीजें हैं। कस्टमर कोटेशन अप्रूव करता है और सेम टाइम पे परचेज कर लेता है, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है आपके स्टॉक में अवेलेबल है, तो इसमें डिस्पैच या प्रोडक्शन का तो कोई नीड ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एस्टिमेट से डायरेक्ट हम अपना सेल इनवॉइस जनरेट करेंगे। वरना आपका प्रोसेस क्या होता है काफी इंडस्ट्रीज में कि आप पहले कोटेशन लेते हैं, फिर ऑर्डर लेते हैं, फिर चालान बनता है, फिर इनवॉइस बनता है। तो बट यहाँ पर आपका जो इंडस्ट्री है कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर आपका काम है तो उसमें सिंपल होता है, और इसके रिलेटेड और भी काफी सारे बिजनेसेस होते हैं जिनमें डायरेक्ट कोटेशन से आपका सेल इनवॉइस जनरेट होता है। यानी कि जिसमें प्रोडक्शन की नीड या फिर कोई डिलीवरी चलान वगैरह की नीड नहीं होती, उनमें आप डायरेक्ट कोटेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं सेल इनवॉइस में। ये आपको बिजी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इसमें, कि रॉन्ग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व हो सकता है कि आपने रॉन्ग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वहां पे बता दी हो, और उसके अलावा कस्टमर की डिमांड 8 GB रैम की हो, बट आपने हो सकता है 4 GB रैम उसमें लगाई हो। कोटेशन अगर आप नहीं देंगे तो यही मिसमैच हो सकता है। डिफिकल्टी ट्रैकिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी उसको आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कस्टमर ने बताया 4 GB हो, बट आपने गलती से उसमें आपने लगाया भी 4 GB, बट वो बाद में कहने लगे नहीं मैंने तो 8 GB बताया था। तो आपके पास कोई ट्रैकिंग नहीं है इसकी। फ्रीक्वेंट प्राइस डिस्प्यूट आफ्टर द सेल। हो सकता है कि आपने उसमें प्राइस बताए हो कि भाई आपको एक जो कीबोर्ड है वो आपको 500 रुपीज का पड़ेगा। कस्टमर ने ओके भी क्या होगा, बट बाद में जब आपने फाइनली बनाया तो आप कहने लगा कि भाई आपने 450 रुपीज का में लगाओ, या फिर आप 400 का लगाओ, या फिर आपने तो इतने बताए थे। तो इन सब डिस्प्यूट से बचने के लिए आप कोटेशन जनरेट कीजिए, कस्टमर अप्रूवल देगा, देन आप उसको कन्वर्ट कीजिए सेल इनवॉइस में।
तो आइए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि आप बिजी के अंदर इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा स्टेप आता है वो आता है आपका कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपको, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है फीचर्स एंड ऑप्शन का। फीचर्स एंड ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री में आपको ये सब चीजें के ऑप्शन मिलेंगे कि क्या चीज आपको इनेबल करनी है। जैसे कि आपको कोटेशन इनेबल करनी है तो आप यहाँ से कोटेशन इनेबल कर सकते हैं। सेल कोटेशन का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, परचेज कोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको ऑर्डर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, और आपके सेल एंड परचेज चलान। तो इन सब चीजों का अगर आपको इनेबल करना है, जो भी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग नीड होती है, उस सब चीज को आप इन्वेंट्री में जाके यहाँ से सबसे पहले आपको इनेबल करना होगा। इनेबल करके आपको उसको सेव करना होगा। सेव करने के बाद जब आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पर आएंगे तो देखिए आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे जनरेट करेंगे अपना एस्टिमेट बिल, यानी कि अपनी सेल्स कोटेशन। अब सेल्स कोटेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। डेट आप अपनी ले सकते हैं, जो भी आपकी डेट होगी, और उसके बाद वाउचर नंबर। देन उसके बाद आप यहाँ पे अपना सेल टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको पार्टी सेलेक्ट करनी है। अब बारी आती है हमारे आइटम्स की कि आप आइटम क्या सोल्ड करें। जैसे हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है तो मैं कंप्यूटर वाले आइटम ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंप्यूटर के आइटम्स ले लिए, सभी मेरे कंप्यूटर के आइटम है। जैसे कि एक मेरा मॉनिटर हो गया, उसके प्राइस हैं। एक मेरा कीबोर्ड हो गया, उसके प्राइस हैं। इसके अलावा माउस हो गया, आपका एसएसडी हो गया, रैम हो गया, यूपीएस हो गया, एंटीवायरस हो गया। इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पर हम लेकर आए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आती है कि कस्टमर ने आपसे 2 माउस की डिमांड की है, तो आपने यहाँ पे 2 माउस यहाँ पे कर दिए। तो ये आपका यहाँ पे कोटेशन क्रिएट हो गई। कोटेशन क्रिएट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे टैक्स अप्लाई करना है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसका प्रिंट आपका किस तरीके से निकलता है, इसका आपको मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रिंट आउट आ जाता है। यहाँ पे कोटेशन मिल गई, यहाँ पे उनको टैक्सेशन पता चल गया कि टैक्स क्या लगा, टोटल अमाउंट सब चीज आ गई। यहाँ पे यूनिट्स आ गए कि कितनी यूनिट उनको मिलेगी। अब इसमें एक चीज सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर सेल्स कोटेशन लिखा हुआ आ रहा है, बट मुझे तो यहाँ पे एस्टिमेट बिल लिखना है या परफॉर्म इनवॉइस। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी आप मतलब इसमें कैप्शन लिखना चाहें वो कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको कहाँ पर आना है, यहाँ पे इनवॉइस प्रिंटिंग में आपको आना है, स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में आपके यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, सेल्स कोटेशन। सेल्स कोटेशन की जगह अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना एस्टिमेट बिल। एस्टिमेट बिल आप करके क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करके दोबारा से आपको देखिए वही दिखाता हूँ प्रिंट आउट करके। तो देखिए अब आपका क्या आ गया यहाँ पे एस्टिमेट बिल। तो यानी कि अगर आपको कैप्शन कभी चेंज करना है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप कि सेल्स कोटेशन लिखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना जो कैप्शन है वो चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह परफॉर्मा इनवॉइस आपको लिखना है तो परफॉर्मा इनवॉइसेस भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब हमारी कोटेशन तो जनरेट हो गई, कस्टमर से हमारा अप्रूवल भी आ गया। अब बात आती है इसके कन्वर्जन की। कन्वर्जन हम किस तरीके से इसमें कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कहाँ पर आना है, सेल्स में आना है। सेल्स में आपको डेट सेलेक्ट करनी है, उसी सेम डेट पे भी वो आपको दे सकता है, उसके बाद की डेट कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद टाइप में आता है आपका डायरेक्ट। अगर आपने चलान अपना इनेबल किया हुआ है इसमें तो डायरेक्ट या चलान। तो अभी हम यहाँ पे क्या करें, कोटेशन या ऑर्डर के अगेंस्ट में हम क्या लेंगे, डायरेक्ट हमेशा लेंगे टाइप। अभी आप यहाँ पे टैक्स कुछ भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करनी है, पार्टी सेलेक्ट करनी है। अब देखिए पार्टी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे की कौन सी प्रेस करनी है, वो होती है F11 की। जब आप F11 की प्रेस करेंगे तो जितनी भी कोटेशन होंगी इस पार्टी की वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसमें काफी कस्टमर्स का क्वेश्चन होता है कि भाई मैं जो सेल इनवॉइस कन्वर्ट करूंगा तो उसमें कभी कभी हम एक कस्टमर को मल्टीपल कोटेशन शेयर करते हैं। हो सकता है कि एक प्रोडक्ट की हमने आज की हो, दूसरे प्रोडक्ट की हमने कल की हो। अब उनका सारे का जो है वो एक इनवॉइस बनाना चाहते हैं, तो क्या वो बिजी में आपका पॉसिबल है? तो बिल्कुल। अगर आपकी यहाँ पे मल्टीपल कोटेशंस हैं तो आपकी मल्टीपल कोटेशन आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, तो आप यहाँ पे उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी का आपको करना है तो सेलेक्ट ऑल पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। यानी कि मल्टीपल कोटेशन को आप एक सिंगल इनवॉइस में, एक सिंगल सेल्स इनवॉइस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको ओके प्रेस करता हूँ, ये मेरी यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपका और आ सकता है। कभी कभी आपकी जो कोटेशन होती है, आपने 10 या 20 आइटम, 30 आइटम, कितने भी आइटम हो सकते हैं, उसमें से हो सकता है कि कुछ आइटम्स अभी आपने पेंडिंग हो, कुछ आइटम आप बाद में उसका दूसरा इनवॉइस बनाएंगे या दूसरे इनवॉइस में उसको कन्वर्ट करेंगे। अभी आपने कुछ आइटम्स का दिया, या हो सकता है जैसे अब यहाँ पे माउस है, माउस का आप 2 पीस का था, अब यहाँ पे मुझे 1 पीस ही करना है। अभी 1 पीस है, 1 पीस देंगे, बाद में दूसरा पीस है, बाद में कर देंगे। तो देखिए इसको भी आप यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। वो कैसे होगा, जब हम इसको सेव करेंगे, मेरा कन्वर्ट हो गया सेल का इनवॉइस। अब देखिए मुझे डिस्प्ले में जाना है। जब डिस्प्ले में मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ऑर्डर कोटेशन, ऑर्डर चलान प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, पेंडिंग कोटेशन मुझे देखनी है। क्या देखनी है पेंडिंग कोटेशन में, सेल कोटेशन। पार्टी वाइज भी देख सकते हैं, आइटम वाइज भी देख सकते हैं। मैं आपको पार्टी वाइज दिखाता हूँ, ऑल अकाउंट, ऑल आइटम, और ये आपको ओके करके दिखाता हूँ।
अब देखिए महेंद्र सिंह कंप्यूटर में दिखा रहा है पेंडिंग क्वांटिटी कितनी है, 1 क्वांटिटी है। अब आप एंटर करके देख सकते हैं क्वांटिटी क्या पेंडिंग रह गई। तो वो आपको दिखा देगा कि आपने जो माउस थे उसकी 2 क्वांटिटी का कोटेशन बनाया था, बट अभी जो आपने सेल आउट किया वो आपने एक ही क्वांटिटी सेल आउट की है, यानी कि एक क्वांटिटी क्या है आपकी पेंडिंग में है। तो पेंडिंग कोटेशन अगर आपको देखने की किस किसकी कितनी पेंडिंग कोटेशन रह जाती है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर ओवरऑल अगर आपको देखे, अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया, अगर कन्वर्ट में नहीं करता तो पूरा का पूरा आपको आइटम यहाँ पे दिखा देता कि कितने आइटम पेंडिंग है। तो यहाँ से आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छा कि भाई मेरा किस बिल में कौन से क्वांटिटी गई। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है कोटेशन 2 की हुई थी, एक यहाँ पे सेल इनवॉइस आपका जनरेट हुआ था, कब हुआ था 1/4 में, उसमें आपने क्वांटिटी एडजस्ट की थी। अभी पेंडिंग कितनी क्वांटिटी बचती है, एक क्वांटिटी। अब हो सकता है कि एक क्वांटिटी आप नेक्स्ट बिल में उसकी जनरेट करें, या फिर आप इसको आपको करना ही नहीं है तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो मेरा था एक कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस को अगर मुझे करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो की। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर बुकिंग। अब इसमें देखिए चैलेंजेस क्या आते हैं और किस इंडस्ट्री से हमारा रिलेट करता है। तो आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं। देखिए फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट होते हैं वे कस्टमाइज होते हैं, वो आपके एज पर कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, मॉड्यूलर वार्डरोब हो सकता है, आपका स्टडी टेबल हो सकता है, सोफा हो सकता है, अलमीरा हो सकती है, ये सब आपके आइटम्स वहाँ पे हो सकते हैं। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर पहले एस्टिमेट बनाया जाता है, उसके बाद कस्टमर डिजाइन, साइज और मटेरियल अप्रूव करता है। भाई अप्रूव करेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब उसने अपना डिजाइन मटेरियल आपकी पूरी कोटेशन को उसने अप्रूव कर दिया, देन उसके बाद अप्रूवल के बाद सेल्स ऑर्डर जनरेट किया जाता है। कैसा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन मिल जाती है कि हमें क्या मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाना है। उनको एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मिल गई कि हमें ये सब चीजें उसमें बनानी है। अब फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फाइनल सेल इनवॉइस जनरेट की जाती है। तो फिर तो हम बिजनेस को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं ऑर्डर्स के। तो आइए देखिए चैलेंजेस क्या क्या आते हैं सबसे पहले आपके। तो ये चैलेंजेस आपके आते हैं कि इनकरेक्ट फर्नीचर स्पेसिफिकेशन रिकॉर्डेड। हो सकता है कि आपने कस्टमर ने आपको ये कहा कि भाई मेरी अलमीरा मुझे इस तरीके की चाहिए, बट आपने इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन आपने रिकॉर्ड कर दिया। प्रोडक्शन स्टार्ट्स विदाउट कस्टमर कंफर्मेशन, और विदाउट कस्टमर के कंफर्मेशन के आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और कस्टमर बाद में उसको मना कर दो, तो क्या होगा फिर आपका वो जो होगा वो नुकसान हो जाएगा। कस्टमर डिस्प्यूट्स ऑन फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट के टाइम पे भी कस्टमर का डिस्प्यूट हो सकता है कि मैंने ये स्पेसिफिकेशन दी थी, आपने इसको इस तरीके से बनाया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या करेंगे, कोटेशन लेंगे, कोटेशन कस्टमर को देंगे, वो अप्रूव करेगा, फिर आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेल्स ऑर्डर जनरेट करके देंगे कि भाई ये ऑर्डर आया है, आप इसको प्रिपेयर कीजिए। देन उसके बाद वो आपका सेल इनवॉइस में कन्वर्ट होगा। तो बिजी में उसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा वही स्टेप है, कोटेशन हम जनरेट करते हैं। तो कोटेशन में मैं डेट ले लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आता है, फर्नीचर। तो फर्नीचर का हम पार्टी ले लेते हैं। उसके बाद हम आइटम की यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए आइटम में मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए 1 बाय 1 करके आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है ग्रुप के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जो टाइम है वो कम कंज्यूम हो। तो देखिए यहाँ पे आपका मॉड्यूलर वार्डरोब आ गया कि कितना एक पीसेज है, कितने रुपए का है, वो इतने रुपए का है। स्टडी टेबल कितने की है, ये सब इतने रुपए की। इसके अलावा देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं कि उनको कितने बाय कितने की चाहिए, बोर्ड आपका कौन सा यूज होगा। अगर आपको कुछ भी चीज यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे सेंचुरी आप लिख सकते हैं कि सेंचुरी बोर्ड यूज होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं कि आपको जो भी लिखना है, जैसे कि भाई 20/40 की हमारी बनेगी। आप मतलब जो भी अपने अकॉर्डिंग आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। सेम ऐसी आप हर एक आइटम का डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे टैक्स लगेगा, टैक्स लग के आप इसको सेव कीजिए। प्रिंट में अगर आप देखे जाएंगे तो प्रिंट में आप कस्टमर को बिल्कुल एक्यूरेट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे प्रिंट मेरा आया, प्रीव्यू आपका दिखाता हूँ। तो देखिए प्रिंट आपने कस्टमर को दिया कि देखिए हमने आपका वार्डरोब बनाएंगे, आपकी स्टडी टेबल बनाएंगे, किसे बनाएंगे, सेंचुरी बोर्ड में बनाएंगे। साइज क्या रहेगा इसका, इतना रहेगा। और जिसका भी जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो सब आपका जो एस्टिमेट बिल आप प्रिंट करेंगे उन सबके नीचे आ जाएगा। तो इसमें भी आपको बहुत ही इजीली आप उसको मैनेज कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन को कस्टमर समझाने में और कस्टमर को समझने में भी बहुत ईजी रहेगा। अब हमें देखिए क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है अपना सेल्स ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले सेल ऑर्डर में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डेट कौन सी लेनी है, या तो 11 जून लेनी है या फिर 12 जून, क्योंकि मैंने वो कब बनाया था 11 जून को, तो उसके या तो वही डेट या उसके बाद वाली डेट आप लेंगे तो ही आप पे क्रिएट होगा। अब पार्टी कौन सी थी मेरी, फर्नीचर, इसको मैंने लिया और यहाँ पे मैं क्या प्रेस करूंगा, F11। जैसे ही मैं F11 प्रेस करूंगा देखिए कोटेशन यहाँ पर आ गई, पेंडिंग कोटेशन। ओके प्रेस करूंगा, ओके मैंने प्रेस किया, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको एडजस्ट हो गया मेरा। और इसको भी अगर आप देखिए प्रिंट आउट निकालना चाहें तो आप इसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आपका देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया कि आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है।
अब उसके बाद जब कस्टमर ने अप्रूवल हो गया, आपका प्रोडक्शन आपका रेडी हो गया, आपका, तो आप क्या करेंगे, उसको फिर सेल इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले इसमें देखिए आपको एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पे मिलेगी कि आपको हर एक चीज को बार बार नोट नहीं करना पड़ रहा कि आपने सेल में उस समय कोटेशन में क्या लिखा था, फिर इसमें आपको क्या लिखना है। आपको इन सब चीजों की कोई नीड नहीं है, सीधा आप इसमें प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका। वरना मैनुअली अगर आप लिखेंगे तो अगर आपने उसमें 10-20 मिनट लगाए तो फिर आप इसमें भी लगाएंगे 10-20 मिनट, तो इन सब चीजों का अपने टाइम को आप सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट की से हमारी F11 की आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो कन्वर्जन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका जब टैक्स अप्लाई इसमें हो गया, उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। F2 से आप इसको सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट की हमारी, और ये आपका इनवॉइस यहाँ पे जनरेट होगा। तो देखिए कितनी इजीली मैंने यहाँ पे अपना फर्नीचर बिजनेस में अपना एस्टिमेट बनाया, ऑर्डर किया, और उसके बाद मैंने इसको बिल में भी कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट सिनेरियो पर आते हैं, डिलीवरी मैनेजमेंट की। डिलीवरी चालान आपने काफी ज्यादा सुना होगा कि डिलीवरी चालान हमारा जाता है, तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे आइटम्स होते हैं, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ब्रिक्स हो गई, या फिर टाइल्स हो गए, नेल्स हो गए, मतलब काफी सारी चीजें होती हैं। तो कस्टमर सबसे पहले क्या मांगता है, जैसे बिल्डर्स वगैरह को आप मोस्टली इसमें काम होता है, तो आप कोटेशन शेयर करते हैं। फिर एस्टिमेट अप्रूव होने के बाद आपका सेल्स ऑर्डर क्रिएट होता है कि भाई ये सब चीजें चाहिए, आप वहां पे ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करके आप इन सब चीजों को मंगाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि मटेरियल साइट पर डिस्पैच करने के लिए डिलीवरी चालान क्रिएट किया जाता है। अभी फाइनल इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ। ये डिलीवरी चालान जो आपका क्रिएट हो रहा है, किस वजह से आपका क्रिएट हो रहा है कि अभी आपका जो गुड्स है वो अभी आपका ट्रांजिट में आपका गुड्स है। फिर आप वहां पर आपका जब ये गुड्स पहुंच जाएगा साइट पे, वे कंफर्म करेंगे, देन उसके बाद आप फाइनल सेल इनवॉइस उनको क्रिएट करके देते हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं कि देखिए रॉन्ग क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल्स। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, मैनुअल प्रिपेयर करते हैं डिलीवरी चालान को, तो हम यहाँ पे ये भी नहीं देख पाते कि हमारा जो डिलीवरी चालान है पेंडिंग कौन सा है हमारा, या फिर डिलीवरी चालान में हो सकता है कि हमने कुछ मिस्टेक्स कर दिया। तो मैनुअल प्रिपरेशन से आप इसमें बच जाएंगे। इनकरेक्ट मटेरियल क्वांटिटीज लोडेड इन व्हीकल। अब हो सकता है कि आपने क्वांटिटीज कस्टमर ने लिखी हुई यहाँ पे कि मुझे 200 सीमेंट्स की जरूरत है, बट आपने अपने कोई डिलीवरी चालान वगैरह नहीं बनाया। हो सकता है लेबर ने गलती से उसमें 210 रख दियो या 180 रख दियो, मतलब कुछ भी वे रख सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या करेंगे, पेपर वर्क ना बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे। सबसे पहले कोटेशन क्रिएट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, डिलीवरी चालान करेंगे, देन उसके बाद आप इसका सेल इनवॉइस बना सकते हैं। अब सबसे पहले कोटेशन क्रिएट करते हैं। अब देखिए मैंने बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं एक लिख देता हूँ 200, या फिर यहाँ पे ब्रिक्स लिख देता हूँ कि भाई मुझे 300 चाहिए, या जो भी चाहिए XYZ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये 2 ट्रक चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग 10 kg नेल्स चाहिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पूरा का पूरा एक इनवॉइस बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं मल्टीपल। हो सकता है कि कुछ का आपका जो टैक्स रेट हो वो आपका 18% में आता हो, किसी का आपका 5% में आता हो, तो दोनों टैक्स रेट भी आपके यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका जो कोटेशन होता है वो बन जाता है कि भाई कुछ आइटम्स आपके इतने के थे तो वह आपके 5% लगा, और कुछ पे आपका 18% लगा। देन आप इसको सेव करेंगे, सेव करके आपका कोटेशन क्रिएट हो गया। कोटेशन को अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इसमें ऑर्डर में, फिर आप इसको ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो आपकी कोटेशन आ जाएगी, और यहाँ पर देखिए मेरा ये सब ऑटोमेटिकली आ गया। अब आप इसको F2 से सेव पे क्लिक करेंगे और ये आपका सेव होगा। ऑर्डर हमारा है। अब उसके बाद मेन आता है हमारे डिलीवरी चालान का, तो वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको कहां पर आना है, मटेरियल इशू टू पार्टी में। जब मटेरियल इशू टू पार्टी में आप आएंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है सेल्स चालान क्रिएट करने का। तो यहाँ पे मैंने सेल चालान लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट की, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आइटम में फिर से F11 प्रेस करूंगा, और ये मेरा जो पेंडिंग ऑर्डर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर देखिए आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैं क्या ऑर्डर को डायरेक्टली अपना कन्वर्ट कर सकता हूँ बिना चालान के, तो अभी ऑर्डर का हमने देखा। या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं सिर्फ सेल चालान बनाऊं, मैं ऑर्डर या कोटेशन वगैरह ना जनरेट करूं, तो क्या वो भी पॉसिबल है। तो बिल्कुल आप अगर डायरेक्ट सेल चालान बनाना चाहते हैं, उसको भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आपका पॉसिबल है। मल्टीपल चालान अगर आपके हैं तो मल्टीपल चालान भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेल में। तो अब उसको देखते हैं कैसे होगा। सेल्स में आप जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, डायरेक्ट और अगेंस्ट चालान। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, अगेंस्ट चालान पे हमें क्लिक करना है, क्योंकि हम चालान के अगेंस्ट में अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सेल इनवॉइस पर। तो जैसे ही मैं F11 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए अगर आपके जितने भी चालान होंगे इससे रिलेटेड, तो वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे। तो मल्टीपल चालान भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेल इनवॉइस में। तो यहाँ पे देखिए ओके प्रेस किया। उसके बाद आपको क्वांटिटी कुछ कम करनी, सपोज कीजिए 200 का हुआ, बट अभी आपके पास 150 सीमेंट के यहाँ पे जो थे बैग्स थे, तो आप यहाँ पे इसको 150 कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, पेंडिंग में अगर आप जाएंगे तो पेंडिंग में भी वो आपको दिखा देगा। तो एक बार आपको मैनुअली भी इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 150 किया,
F4 प्रेस किया, उसके बाद आपको क्या करना है, F2 से आप इसको सेव कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए रिपोर्ट मिल जाती है पेंडिंग कोटेशन की, पेंडिंग ऑर्डर की, या फिर आपको कोटेशन वाइज स्टेटमेंट की, काफी सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो सब रिपोर्ट्स अगर आपको व्यू करनी है तो डिस्प्ले में जाइएगा और यहाँ से आप अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन सभी को आप व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना आप ये पेंडिंग चालान देखते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे पेंडिंग आ गया ये वाला आहूजा बिल्डर का। कितना पेंडिंग आ गया कि मैंने 200 जो सीमेंट के बैग्स थे वो कितने हुए अभी, 150 आपने किए थे, 50 अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंडिंग कितना, वो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें सेट कर सकते हैं। दूसरे सिनेरियो पर आते हैं, अपना आता है अब चलान रिवर्सल का। अब देखिए जो भी आपने मतलब मटेरियल वहां पे डिस्पैच किया हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, रॉन्ग मटेरियल डिलीवर हो गया हो, आप सीमेंट की जगह पर कुछ और किसी और ने कर दिए हो, या फिर अंडर क्वांटिटी हो गया हो, ज्यादा हो गया, एक्सेस क्वांटिटी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो रेडी ना हो रिसीव करने के लिए मटेरियल के लिए। तो क्या होगा फिर आपका वो कहेंगे कि अभी आप वापस रखिए, फिर दोबारा आप इसे बना सकते हैं। या फिर आपने दो चलान उसके मिस्टेकनली क्रिएट कर दिए सेम ऑर्डर के, एक सेम ऑर्डर के आप दो चलान अगर आपने क्रिएट कर दिए, वैसे बिजी में आपका ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो ही नहीं करेगा। बट हो सकता है कि दो ऑर्डर या दो चलान आप क्रिएट कर लिया, आपने डायरेक्ट एक सेल ऑर्डर से कन्वर्ट करके चलान क्रिएट किया और एक आपने डायरेक्ट चलान क्रिएट कर लिया, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अब चलान रिवर्सल हम किस तरीके से देखिए इसमें कर सकते हैं, उसको हम देखें अब बिजी में एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले एक चलान ही हम डायरेक्ट क्रिएट करते हैं। अभी आपका मटेरियल इशू टू पार्टी में जाते हैं, हम चलान क्रिएट करेंगे अभी। उसके बाद यहाँ पे मैं सीमेंट के या फिर आपका ब्रिक्स ले लेता हूँ, या फिर जो मैं 1000 क्वांटिटी ले लेता हूँ यहाँ। इसके अलावा अगर आपको कुछ और लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे निगल्स ले लिया। अभी आपका यहाँ पे चलान क्रिएट हो गया, बट हो सकता है कि वहां पे आपका जो साइट है वो रेडी ना हो, तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप देखिए चलान रिवर्सल अगर आपको अपना क्रिएट, तो मटेरियल रिसीव्ड वाली आप जो टैब है उसमें जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप देखिए ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, वाउचर नंबर। उसके बाद यहाँ पर आता है चलान रिवर्सल का ऑप्शन होता है। देखिए टाइप में आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आ रहा है हमारा चलान रिवर्सल, इसको हम क्लिक करेंगे, पार्टी हमारी यही थी। अब क्या प्रेस करेंगे हम यहाँ पे F11, और F11 प्रेस करते हैं। देखिए जो पेंडिंग वाले होंगे हमारे, अब हो सकता है कि आपने जो 50 सीमेंट्स के जो बैग्स हो, कस्टमर ने डिमांड जो है जब 200 की, उन्होंने कहा कि नहीं हमें 150 की नीड है, आप 50 जो है वापस ले जाइए। तो क्या होगा कि आप अगर आपको उसको भी अपना वापस लेकर आना है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आपके दो चलान कैसे हो सकते हैं, तो जैसे सेल इनवॉइस में आप अगर सेलेक्ट ऑल करके करेंगे तो इसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। तो देखिए आपके दोनों का यहाँ पे आइटम्स थे वो यहाँ पर आपके आ गए। पेमेंट वाले का हमारा आइटम्स आ गया, जो मेरा जो पेंडिंग बचा हुआ था, उसके अलावा आपका ब्रिक्स जो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया था। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और आपके जो वाउचर है वो आपका सेव हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप अपने मल्टीपल चलान्स भी कर सकते हैं। मल्टीपल चलान को अगर आपको रिवर्सल करना है तो चलान रिवर्सल का भी बिजी में आपको ऑप्शन प्रोवाइडेड है। इन सब चीजों की रिपोर्ट्स भी आपको इसमें बिजी में इजीली मिल जाते हैं। डिस्प्ले में आपको जाना है, वहां पर आपको सब रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। अब अपने नेक्स्ट चैलेंजेस पे आते हैं, हमारा सेल्स रिटर्न चलान। कभी कभी क्या होता है कि आप कंस्ट्रक्शन साइट है या फिर आप कोई भी मतलब साइट होती है, वहां पर आप अपना मटेरियल भेजते हैं। मटेरियल उन्होंने अपना चेक किया कि भाई इतनी एलईडी लाइट्स थी, या फिर इतने एमसीबी थे, या फिर इतने स्विचेस थे, या फिर आप कंस्ट्रक्शन में भी अगर लेके चलो तो इतनी सब चीजें थी, वो सब सकते हैं। अब होता क्या है कि कुछ प्रोडक्ट हो सकता है डिफेक्टिव हो। अब एलईडी लाइट्स आपने ली तो एलईडी लाइट्स हो सकता है कि उसमें से कुछ डिफेक्टिव हो, कुछ फ्यूज हो, कुछ ना चल रही हो, कुछ स्विचेस आपके ब्रोकन हो सकते हैं, जो उस समय पर आपने रिसीव किया पर बाद में हो सकता है वो ब्रोकन निकले। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, एक सेल्स जो रिटर्न चलान है उसको हम क्रिएट करते हैं। अब फ्यू प्रोडक्ट्स हैव द रॉन्ग रेटिंग। हो सकता है कि आपने जो है वो जो एमसीबी बॉक्स मंगाई हो, एलईडी लाइट्स आपने मंगाई है, वो आपने मंगाई हो अपने 50 वॉट की, बट वहां से आपको रिसीव कितनी है, 20 वॉट की आपको रिसीव हुई है। तो आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट रिसीव डिफर फ्रॉम द ऑर्डर। हो सकता है कि प्रोडक्ट जो आपको रिसीव हुआ हो वो आपका ऑर्डर से कुछ अलग हो। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न चलान भी हम बिजी में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या है यहाँ पे ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है, ट्रांजेक्शन में जाना है। अब इसके लिए हमें सेल्स रिटर्न चलान जब हमें क्रिएट करना होता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी वाले में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न चलान। उसके बाद अब सेल्स रिटर्न चलान आपका कैसे बनेगा, तो देखिए मैं परचेज रिटर्न का जो आपका इनवॉइस है जनरेट करते हैं, सेल्स रिटर्न का चलान फिर आप क्रिएट करते हैं, चेक करते हैं जो ट्रांजिट में आपका गुड्स है क्या वही आ रहा है। उसके बाद जब वो बिल्कुल एक्यूरेट आपका निकलता है तो आप सेल्स रिटर्न इनवॉइस उसको आप क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोर में मैंने यहाँ पे लिख लिया 10 क्वांटिटी मेरी रिटर्न आ रही है, सीलिंग फैंस की मेरी 2 क्वांटिटी रिटर्न आ रही है, मॉड्यूलर स्विचेस की मेरी कितनी क्वांटिटी रिटर्न आ रही है, सब चीजें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे F4 प्रेस करना है, टैक्स आपका एप्लीकेबल हो गया, सेव किया आपने, और ये वाउचर आपका सेव हो गया।
सेल्स रिटर्न चलाना भी हमारा देखिए क्रिएट हुआ है। अब आपको इसको देखिए कन्वर्जन करना है, तो कन्वर्ट अब आप कैसे करेंगे? अब आप यहाँ पे जाएंगे सेल्स रिटर्न पे, वाउचर में ऐड पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या लेना है, आपका अगेंस्ट चलान। चलान के अगेंस्ट में आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिक स्टोर आपका आ गया। और उसके बाद आपका जब आप F11 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे चलान मिल जाएगा। तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर आपने क्या हुआ, अपना सेल्स रिटर्न चलान भी आप बिजी के थ्रू बना सकते हैं, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 20 क्वांटिटीज और 10 को मैं पेंडिंग में छोड़ सकता हूँ। रिपोर्टिंग अगर आपको देखनी है आपको यहाँ पे मिल जाती है। सेल्स रिटर्न चलाने तो देखिए इसकी रिपोर्टिंग आपको दिखाता हूँ। पेंडिंग वाले के मैंने आपके कितने सामने, अभी आपने 10 स्विचेस मैंने उसमें कम किए थे तो 10 यहाँ पे आ गए। पेंडिंग कितने रह गए वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो पेंडिंग की आपकी सब चीज की रिपोर्ट आपको मिलेगी, चाहे चलान हो, कोटेशन हो, ऑर्डर हो, किसी भी चीजों का हो, उन सब की आपको रिपोर्टिंग यहाँ पे मिल जाती है। अपने नेक्स्ट सिनेरियो पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा बात करते हैं परचेज कोटेशन की। देखिए परचेज कोटेशन सप्लायर से रेट कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि 100 मीटर फैब्रिक परचेज करना है, या फिर मल्टीपल सप्लायर से कोटेशन आप मांगते हैं, उसको आपको कंपैरिजन करना होता है कि किसकी कोटेशन ज्यादा अच्छी है, किसके प्राइस ज्यादा बेटर है, या कौन वेंडर है वो आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, कम रेट में आपको प्रोवाइड कर रहा है। इन सब चीजों को कंपैरिजन करने के लिए आप परचेज कोटेशन अपनी क्रिएट करते हैं। बेनिफिट इसके क्या मिल जाते हैं, बेटर प्राइस नेगोशिएशन हो जाती है, वेंडर कंपैरिजन आप कर सकते हो, कॉस्ट सेविंग आप कर सकते हो, बेटर परचेजिंग डिसीजन भी आप ले सकते हो। तो देखिए ऑटो स्पेयर पार्ट्स में क्या होता है कि अनेबल टू कंपेयर सप्लायर रेट्स, हम सप्लायर के रेट्स को कंपेयर ही नहीं कर पाते। लैक ऑफ परचेज अप्रूवल वर्कफ्लो, इसके अलावा डिफिकल्टी सेलेक्टिंग द राइट सप्लायर। तो अब इन सब चीजों को हम बिजी में कैसे मैनेज करेंगे? तो सेम वही प्रोसेस है आपका, जैसे मैंने अभी कोटेशन का बताया था आपको, सेल्स कोटेशन का। तो इसके लिए आपको ट्रांजेक्शन में जाना है, परचेज कोटेशन पे आपको क्लिक करना है, परचेज कोटेशन पे आपको ऐड करना है, ऐड करके आप यहाँ पे देखिए अपनी जो कोटेशन है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा रिपेयर एंड सर्विस सेंटर वाला आ गया। इसको अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें रेट वगैरह और ये सब चीजें मैं अपने अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ। तो अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके दिखाता हूँ। इसमें मेरी एक यहाँ पे परचेज कोटेशन मेरी जनरेट हो गई। अब एक मैंने दूसरे से भी कोटेशन मंगाई अपनी, तो मैं दूसरे उसकी भी कोटेशन यहाँ पे ले सकता हूँ, उसकी भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ और उसको चेक कर सकता हूँ। सपोज कीजिए बिजी इन्फोटेक से ही एक कोटेशन ले लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं अपनी। जैसे कोटेशन आपकी है तो यहाँ पर आपका क्या था, परचेज कोटेशन। परचेज कोटेशन में जैसे आपको आइटम वाइज भी अगर चेक करनी है तो आप आइटम वाइज चेक कर सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे क्या था, ऑयल फिल्टर मैं ले लेता हूँ। तो ऑयल फिल्टर जब मैं लूंगा तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि ऑयल फिल्टर में इनका जो प्राइस था वो कितना कितना था। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आइटम पे क्लिक करता हूँ कि भाई इन्होंने 300 लगाया तो इन्होंने भी यहाँ पे 300 ही लगाया। इसके अलावा आपका क्या था, एयर फिल्टर था। तो देखिए मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा था ना उससे पहले कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। तो कंपैरिजन हम किस तरीके से यहाँ पे करें, तो यहाँ पे आपने आइटम लिया, किसने, रुपेश ऑटो पार्ट्स कितने का दे रहा है, 200 रुपए का, बट बिजी यहाँ पे कितने का दे रहा है, 400 रुपीज का। तो यहाँ पे कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि अच्छा भाई किसका प्रोडक्ट है वो आपको कम रेट का दे रहा है। उसके बाद सिंपल इसमें भी वही है, आपको जाना है यहाँ पे परचेज में, और परचेज में फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करना है तो आपका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाए। अब जैसे मैं रुपेश ऑटो पार्ट से यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ तो F11 की प्रेस करूंगा और यहाँ पे मेरी जो कोटेशन है वो मुझे यहाँ पे अपनी परचेज कोटेशन मुझे शो हो जाएगी, और ओके प्रेस करूंगा और ये मेरी देखिए यहाँ पे कन्वर्जन हो गई। सेव इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो हमारा क्या आता है, परचेज कोटेशन आपकी क्रिएट होगी। सेम ऐसी परचेज ऑर्डर भी अगर आपको जनरेट करना है तो परचेज ऑर्डर भी आप यहाँ पे बिजी में बना सकते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या आती है परचेज ऑर्डर में, तो देखिए सप्लायर फाइनल होने के बाद परचेज ऑर्डर जनरेट किया जाता है। परचेज ऑर्डर सप्लायर को ऑफिशियली हम बताते हैं कि कौन सी आइटम्स कितनी क्वांटिटी में किस रेट्स में आपने कंफर्म किया। बेनिफिट क्या होता है कि आपने कंफर्म कर लिया, वेंडर कंफर्मेशन आपको मिल गया, परचेज प्लानिंग हो गई, पेंडिंग ऑर्डर ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, और बेटर प्रोक्योरमेंट कंट्रोल आप इसमें कर सकते हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, अगर मैं केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करूं तो रॉन्ग केमिकल ग्रेड परचेज हो सकता है कि उसमें जो केमिकल का आपने ग्रेड दिया हो वो उन्होंने कोई और ग्रेड आपको सप्लाई कर दिया हो। डिपेंडेंसी होना सिंगल सप्लायर। परचेज प्लानिंग एंड बजटिंग, अगर आपको प्लानिंग करनी है, बजटिंग करनी है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा आपका कि आप यहाँ पे अपना क्रिएट करें। बिजी में हम इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आपका वही कॉन्सेप्ट है। आपको परचेज कोटेशन सबसे पहले क्रिएट करनी है। डायरेक्ट ऑर्डर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं एज पर योर नीड। तो देखिए हमारा यहाँ पे केमिकल का एक बार मैं अगर आपको कोई एग्जांपल बना के दूं तो देखिए हमें यहाँ पे अगर आइटम क्रिएट करना है तो आइटम भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे 100 kg का यहाँ पे ऑर्डर कोटेशन बनाई, उसके बाद इसका प्राइस कितना दिया, मैंने 100 रुपये दिया। उसके बाद सेम वही प्रोसेस है, फिर आपको यहाँ पे परचेज ऑर्डर में जाना है, परचेज ऑर्डर में जाके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो F11 की आप प्रेस करेंगे तो आपकी पेंडिंग कोटेशन जो होगी वो आपको मिल जाएगी। तो पेंडिंग कोटेशन या पेंडिंग ऑर्डर या पेंडिंग चालान, उन सभी के लिए आपकी क्या की यूज होती है, F11 की आपकी की जो है वो आपकी यूज होती है। उसके बाद आप इसको परचेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको परचेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन मिल जाता है। पेंडिंग का आपको जो दोनों देखिए, पेंडिंग का जो ऑप्शन है वो आपको सभी चीजों में मिल जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पेंडिंग आप चेक कर सकते हैं। तो पेंडिंग आपको मैंने डिस्प्ले में दिखाया, पेंडिंग की सारी रिपोर्ट्स आपकी अवेलेबल है, पेंडिंग आप बहुत इजीली उसमें देख सकते हैं। देखिए मेरा कितनी इजीली यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर लिया अपना परचेज ऑर्डर, परचेज कोटेशन को, फिर परचेज ऑर्डर, उसके बाद मैंने परचेज का इनवॉइस यहाँ पे अपना क्रिएट कर लिया। हमारा नेक्स्ट सिनेरियो अब आता है गुड्स रिसिप्ट नोट। आपने जीआरएन काफी बार सुना होगा, गुड्स गुड्स रिसिप्ट नोट आपका होता है, तो उसको आप बिजी के अंदर कैसे मैनेज कर सकते हो। तो उसको हमने गारमेंट एंड टेक्सटाइल स्टोर के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, क्वांटिटी मिसमैच, रेट डिफरेंस, क्वालिटी रिजेक्शन, क्वालिटी आपकी हो सकता है गलत हो तो रिजेक्ट आप कर दें। उसके अलावा जीएसटी एंड टैक्स डिफरेंसेस, आपने कुछ क्वालिटी बताई हो उसमें सेल कुछ हो आपको और की हो, तो इन सब चीजों का आपको चैलेंजेस आते हैं। और या जीएसटी और टैक्स डिफरेंस, उस समय उन्होंने टैक्स कुछ और बताया था, बाद में सपोज की जो उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए, फ्रेट एंड फॉरवर्ड चार्जेस लगाया, लोडिंग चार्ज लगाया, इन सब चीजों के बाद उन्होंने बताया था कितना लगेगा। बाद में जब आपको बना के दिया उन्होंने एक चालान, तो आपको कुछ और उसमें चालान में उन्होंने आपको बना के दिया। तो बिजी में आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कि आप इसको परचेज चालान भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको गुड्स रिसीप्ट नोट भी आप इसको बोल सकते हैं। बाद में सप्लायर इनवॉइस रिसीव होने में परचेज इनवॉइस आपका क्रिएट किया जाता है, कि भाई आपका सप्लायर इनवॉइस अब आपने ओके कर दिया, वो क्रिएट हो गया, फिर आप उसको परचेज इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार डायरेक्ट यहाँ से जो चालान है वो आपको मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। कन्वर्जन का आपका वही इफेक्ट है, अगर आपको कोटेशन ऑर्डर बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपका चलेगा। बट यहाँ पे मैं आपको इसमें डायरेक्ट एक बार बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे परचेज चालान आपका जो आपका होता है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे परचेज चालान आपको बनाना है यहाँ पर मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, क्योंकि आपको रिसीव हो रहा है वाला मटेरियल, तो आप इसमें रिसीव वाले में बनाएंगे। तो देखिए मेरे गारमेंट के यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर जो दिया था परचेज चालान, वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो कॉटन फैब्रिक का कितना था, मैंने यहाँ पे दिया 2 थान का मैंने दिया था ऑर्डर। उसका मैंने प्राइस लिख दिया था कि प्राइस कितना होगा, भाई इतने रुपए का प्राइस होगा। दूसरा इतने का था, उसका प्राइस कितना था, इतना बताया था। तो इन सब चीजों के आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस वगैरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद परचेज चलाना आपका क्रिएट होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने बिजनेस के लिए कि भाई आपका जो आपने परचेज चलान यहाँ पे क्रिएट किया, आप अपने जो रिसीव करते हैं गुड्स, उसको आप वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसको आप शेयर कर सकते हैं, कि भाई इन सब क्वांटिटी से मैच होना चाहिए। जो उन्होंने आपको सेल चलान बना के दिया होगा, उसके फिर आप परचेज चलान बनाएंगे, और उसके बाद वो एक्यूरेट आपका मैच होगा, तभी आप वहां से फिर अपना परचेज का जो इनवॉइस है वो आप अपना क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद पेमेंट आप करेंगे। जैसे आपका अकाउंट्स पेबल का काफी सारी जो कंपनीज होती हैं उनमें ये सब प्रोसेस चलता है। तो प्रोसेस आपका इसी तरीके से स्टार्ट होता है, पहले कोटेशन ऑर्डर, फिर आपका चालान आपका आ गया, फिर आपका इनवॉइस जनरेट होता है, फिर आपकी पेमेंट होती है। तो इन सब का एक प्रोसेस है आपका, वो प्रोसेस आपका एक्यूरेट रहे, कोई भी मिस्टेक ना हो, तो आपको इन सब चीजों को फॉलो करना होता है। आपके हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे परचेज में, परचेज पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड, और यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे अगेंस्ट चालान, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। F11 की मैंने प्रेस की, तो जो भी मेरा चालान था वो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो जीआरएन है उसको आप बना सकते हैं, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर यू नीड। आपका यहाँ पे हम बिजी में आपको सारे ऑप्शन देते हैं, सेल के साथ साथ हम आपको परचेज का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं, या फिर काफी सारे सॉफ्टवेयर जो और होते हैं मार्केट में, वहां पर आपको जो ऑप्शन मिलता है वो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप डिलीवरी चालान बना सकते हैं, बट जीआरएन वगैरह नहीं बना सकते। तो वहां पे यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो पर आते हैं अपने परचेज रिटर्न चालान पे। तो देखिए रिटर्न भी आपका हो सकता है कि डिफेक्टिव फैब्रिक हो, इनकरेक्ट कलर हो, या फिर आपका एक्सेस क्वांटिटी रिसीव्ड हो गई हो। तो आप क्या करेंगे, फिर उसको आप परचेज रिटर्न आप एक चालान बनाएंगे। उसके बाद आप उसका परचेज रिटर्न का इनवॉइस सब क्रिएट करेंगे, जैसे हमने सेल रिटर्न में आपको दिखाया था, सेम ऐसे आपका इसका प्रोसेस चलता है। तो कैसे चलता है उसको एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको किस में आना है, मटेरियल इशूड टू पार्टी में आपको आना है। मटेरियल इशूड टू पार्टी में आपको यहाँ पे क्या लेना है, परचेज रिटर्न चालान। कॉटन फैब्रिक के 10 स्थान थे, उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ।
देखिए परचेज रिटर्न चालान फिर आप जब क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट करने के बाद जो सप्लायर होता है वो क्रेडिट नोट इशू करता है। क्रेडिट नोट इशू करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, अपना डेबिट नोट इशू करते हैं। डेबिट नोट हमारा कहाँ है, परचेज रिटर्न आपका होता है। परचेज रिटर्न पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो चालान है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं अगेंस्ट चालान के। इसमें मैं लेता हूँ यहाँ पे इसको अगेंस्ट में। उसके बाद देखिए मेरा चालान आ गया, ओके करूंगा और इसको प्रेस करूंगा, कॉटन फैब्रिक आ गया, और उसके बाद इसको मैं सेव करूंगा। अब देखिए कोटेशन टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब बिजी आपको क्या क्या बेनिफिट देता है, तो कोटेशन से लेके कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक। सबसे पहले आप प्रोफेशनल कोटेशन फॉर कस्टमर्स, आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए प्रोफेशनल कोटेशन बना सकते हैं। अगर आप अभी मैनुअली बना रहे हैं तो उसकी नीड नहीं है, बिजी आपको प्रोफेशनल कोटेशन बनाने का ऑप्शन देता है, वहां पे आप बनाइए और प्रोफेशनली कोटेशन आप अपने कस्टमर्स को शेयर कीजिए। कंप्लीट विजिबिलिटी ऑफ पेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, कंप्लीट विजिबिलिटी आपको मिलती है पेंडिंग ऑर्डर्स की। मल्टीपल पेंडिंग ऑर्डर है वो भी आपको मिल जाते हैं, या फिर आपका एक ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ क्वांटिटी आपने अभी पेंडिंग छोड़ी हुई है तो उसको भी आपको ट्रैक कर सकते हैं। आपकी इस वाले ऑर्डर के अगेंस्ट में ये वाली क्वांटिटी आपने कन्वर्ट कर ली बट इतनी अभी आपकी पेंडिंग है। मैनेज पार्शियल डिलीवरीज एफिशिएंटली, अगर पार्शियली डिलीवरी जो मैंने आपको बताया वो भी आप इसमें एफिशिएंटली अपना मैनेज कर सकते हैं। कन्वर्ट डॉक्यूमेंट्स विदाउट री एंटरिंग डेटा, सबसे अच्छा ऑप्शन आपको ये मिलता है कि आपको कन्वर्ट कर सकते हो आप अपना कोटेशन को ऑर्डर में, ऑर्डर को चालान में, चालान को इनवॉइस में, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कोटेशन को इनवॉइस में, ऑर्डर को इनवॉइस में, चालान को इनवॉइस में। तो इन सबको आपको री एंटर करने की जरूरत नहीं है कि आपने कोटेशन बनाया फिर आप ऑर्डर में दोबारा से उसको लिखेंगे या फिर आप चालान में फिर दोबारा से लिखेंगे, ऐसा नहीं है। F11 की आप प्रेस कीजिए और वो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो री एंटरिंग आपकी बच जाती है, आपका जो टाइम है वो आपका काफी ज्यादा सेव हो जाता है। फास्टर इनवॉइस जनरेशन, सिंपल सी बात है, देखिए जब आपका टाइम सेव होगा तो आप अपना जो इनवॉइस है वो अपना फास्ट क्रिएट कर सकते हैं। रिड्यूस ऑपरेशनल एरर्स, अगर ऑपरेशनल एरर्स मैनुअली में अगर आप करेंगे तो ऑपरेशनल एरर्स काफी आने के चांसेस रहते हैं। या फिर आप अगर सपोज कीजिए कोटेशन भी अगर आपने सॉफ्टवेयर से जनरेट करो उसके बाद ऑर्डर अगर आप फिर मैनुअली कर रहे हो तो हो सकता है कि उसमें भी आपके एरर आने के चांसेस आपको रहें। तो इन सब चीजों से आप बीजी से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, इन सब एरर से आप बच सकते हैं। तो एस्टिमेटिव डिलीवरी, मैनेज एवरी स्टेप विद बिजी। For further assistance, you can call our 24/7 help desk number 828285 times, and you can also mail us on support@busy.in। प्लस इसके अलावा हमने एक अभी बिजी व्हाट्सएप कस्टमर्स हेल्पलाइन नंबर भी हमने लॉन्च किया 828282। अगर आप देखिए अपने व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप हम सभी यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे आप जाइए 8282 नंबर को सेव कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी कस्टमर सपोर्ट पे लोड ज्यादा आ जाता है तो आपको क्यू में लगना पड़ता है, 5 से 10 मिनट 20 मिनट वेट करने से अच्छा है कि आप अपना व्हाट्सएप पे जाइए, क्वेरीज अपनी लिखिए। इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपकी सपोर्ट करती है, वॉइस भी आपका सपोर्ट करता है। अगर आप वॉइस में भी कुछ चीज पूछेंगे तो जो हमारा बोट है वो आपको इसमें आंसर आपको प्रोवाइड करेगा, तो आपको सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। तो आप वेटिंग मत कीजिए, क्यू में मत लगिए, सीधा आप यहाँ पे सपोर्ट लीजिए व्हाट्सएप सपोर्ट हेल्पलाइन से। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे।